कितने लोग एक्साइटेड हैं नए साल में प्रवेश करने के लिए? हालेलुया। और जब आप एक्साइटेड हैं तो मैंने आपको वचन दिया था कि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करेगा, परमेश्वर आपको कई गुना बढ़ाएगा। इस 2026 में आपकी जॉब को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपके फाइनेंस को प्रभु 2 गुना करेगा, उसे परमेश्वर बढ़ाएगा। आपके फाइनेंस के सोर्स, इनकम के जो सोर्स हैं उन्हें भी परमेश्वर बढ़ाएगा। पहले 1 सोर्स था, परमेश्वर आपको 2 सोर्स देगा, परमेश्वर आपको 3 सोर्स देगा जहां से आप इनकम जनरेट कर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके बिजनेस पर आशीष देगा, उसे बढ़ाएगा। आपके काम पर, जिस काम पर आप हाथ लगाते हैं उस काम पर परमेश्वर इस नए साल में बढ़ोतरी को देगा। हालेलुया। उस काम को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपके बच्चों को परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। इस 26 में, 2026 में आपके बच्चे पहले के समान नहीं रहेंगे, वो बदल जाएंगे। उनकी बुद्धि, उनका विजडम, उनका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग रिसीव कर रहे हैं? जो रिसीव कर रहा है वो कहे आमीन। परमेश्वर आपके परिवार को भी बढ़ाएगा। इस 2026 में हमारे लिए, हम मसीह लोगों के लिए बढ़ोतरी का साल है। हालेलुया। दुनिया के लिए कैसा भी हो, लेकिन हम मसीह लोगों के लिए 2026 बढ़ोतरी का साल है। और निश्चय उस बढ़ोतरी को आप अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवन के हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उस बढ़ोतरी को देखोगे। यहां तक कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो भी अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा 2026 में आपके जीवन में करेगा जो 2025 में नहीं हुआ। जो रह गया, जो छूट गया है, वो 2026 में परमेश्वर पूरा करेगा। आप बढ़ोतरी को देखेंगे, आप आशीषों को देखेंगे, आप अपने आप को, अपने से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। और विशेषकर मैं कहना चाहूंगा, जो लोग इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं वे तो निश्चय 2026 में अपने जीवन में एक अलौकिक बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं यीशु के नाम में। 2026 आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ा आशीषों का साल होने जा रहा है। क्या आप एक्साइटेड हैं इन चीजों को देखने के लिए अपने जीवन में? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि 2026 परमेश्वर नए काम को करेगा, नए काम होंगे, नई बढ़ोतरी को हम लोग देखेंगे अब हम सब अपने जीवनों में। और जानते हैं उसी के जीवन में काम होता है जो विश्वास करता है। जो विश्वास नहीं कर पाता परमेश्वर की बातों में, उसके जीवन में काम नहीं होता। जो विश्वास कर लेता है कि हां, जो वचन में कहा है वो मेरे जीवन में होगा, तो वो निश्चय उसके जीवन में क्या होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावशाली है, वो सामर्थी है। और जब वो भेजा जाता है जिस काम के लिए, उस काम को वो पूरा करता है। और हम उस वचन को प्रोक्लेम कर रहे हैं 2026 के लिए कि 2026 हमारे लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ोतरी का साल है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय और उसका 2 पद यदि आप निकालेंगे तो यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं। क्या करता हूं जी? मैं तेरे साथ वादा करता हूं, मैं तुझसे एक प्रॉमिस करता हूं अब्राहम। एक बहुत बड़ा वादा मैं तुझसे करने जा रहा हूं, बहुत बड़ा वादा। और वो वादा ये था कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे वंश को, तेरे संतानों को, तुझको अत्यंत बहुत बढ़ाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा? तुझे मल्टीप्लाई
करूंगा। तेरी अगर पहले 10 भेड़ें थी तो अब वो 100 हो जाएंगी। हालेलुया। तेरे पास यदि थोड़ी सी इनकम थी, अब वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा परमेश्वर उसको कह रहा है। अभी तक तेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन अब वो तुझे संतान देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। और जबकि अब्राहम के पास वंश बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर विपरीत समय में उससे वादा कर रहा है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तो खुद उसे नहीं बढ़ा सकता, मैं बढ़ाऊंगा। और इस वचन को मैंने इस 2026 के लिए लिया है कि परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवनों में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और निश्चय आपका परमेश्वर जो वचनों को, अपने वादों को पूरा करने वाला है, वो निश्चय इस वचन को आपके और मेरे, हम सबके, जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सब के जीवनों में इस वचन को पूरा करेगा। इस नए साल में यदि आपने इस वचन को अपने हृदय में लिख दिया, तो यूं मान लीजिए कि इस पूरे साल में इस वचन को आप अपने जीवन में पूरा होते देखोगे, यीशु के नाम में। लास्ट ईयर हमने एक वचन को लिया था, और उस वचन में भी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को मैं ऊंचा करूंगा। और हमने उस वचन पर भरोसा किया, विश्वास किया उस वचन पर। और आप जानते हैं कि 2025 में परमेश्वर ने उस वचन को पर्सनली, यदि मैं कहूं, मेरे जीवन में पूरा किया। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी आशीषें इस 2025 में दी, और वास्तव में मैंने देखा कि उसने मेरे नाम को, मेरे काम को ऊंचा उठाया है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जो वचन 2026 के लिए दिया है, उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय और 2 पद लिखा है, मैं तुझसे वाचा बांधता हूं, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा यीशु के नाम में। तेरी संतानों को मैं आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, तेरे कामों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तुझसे जुड़ी हर एक चीज को मैं कई गुना आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर ऐसा करेगा। जानते हैं, उसके बाद हम लोग अब्राहम के बेटे इसहाक के जीवन में देखते हैं। एक समय की बात है कि इसहाक के जीवन में ऐसा समय आया जब जिस देश में वो रहता था वहां अकाल पड़ गया, और कुछ भी भोजन वस्तुएं खाने को नहीं है। अकाल, आप समझते हैं, मैंने पिछले संडे भी अकाल की बात की थी। जब कुछ भी पानी नहीं है, भोजन वस्तुएं नहीं है, हरियाली नहीं है, जीव जंतु मर रहे हैं, पेड़ पौधे सूखे हुए हैं, जल के स्रोत सूख गए हैं, अन्न एक भी दाना नहीं है। ऐसे समय में लोग भटकते हैं कि कहां जाएं हम लोग, जहां हमें अन्न मिले, जहां हमें भोजन वस्तुएं मिले, जहां हमें पानी मिले। और जब इसहाक के जीवन में भी ऐसा समय आया जब वो भटक रहा था कि कहां मैं जाऊं जहां मुझे भोजन मिलेगा, जहां मैं अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं, अनाज को ला सकूं, या फिर जहां मैं कुछ समय, जब तक अकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं वहां रह सकूं, ताकि हम लोग जीवित रहें। उसके जीवन में ऐसा क्षण आया, ऐसा पल आया, ऐसा समय आया, ऐसे कुछ साल उसके जीवन में आए। लेकिन उस समय हमारे परमेश्वर ने उससे बातचीत की, और परमेश्वर ने उससे कहा, एक देश का नाम है गरार, और उससे कहा कि इसहाक, दुनिया जहां जा रही है जाने दे, लेकिन तू इसी देश में ठहरा रहे, इस गरार देश में तू यहीं ठहरा रहे, और मैं तुझे यहीं आशीष दूंगा। हालेलुया।
वो वादा करता है, उसने उसके पिता से वादा किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और उसके इसहाक के जीवन में जब ऐसी विपत्ति आ गई तो परमेश्वर ने उससे कहा कि इसी देश में ठहरा रहे। और बाइबल कहती है कि इसहाक ने, यदि आप मेरे साथ में उत्पत्ति किताब उसका 26 अध्याय और 12 पद निकालेंगे तो लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया। उस गरार देश में जब परिस्थितियां विपरीत हैं, ऐसे समय में इसहाक ने वहां पर खेती करना शुरू किया और उसने बीजों को बोना शुरू किया, हल लगाना शुरू किया। और क्या देखते हैं कि लिखा है, उसी वर्ष, जिस वर्ष उसने क्या किया था, जोता और बोया, जिस वर्ष उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो वहीं रुक गया, वो दूसरे देश नहीं गया, उसके लिए लिखा है कि उसने उसी साल में, लिखा है, 100 गुना फल पाया। हालेलुया। कितने गुना? 100 गुना। मतलब यूं समझिए कि अगर उसने एक बीज बोया तो जब वो फसल उगी तो उस एक बीज से 100 बीज हो गए। हालेलुया। या फिर 100 पौधे निकल आए। हालेलुया। लिखा, जितना उसने बोया था, यदि उसने 1 क्विंटल गेहूं बोए थे तो वो 100 क्विंटल हो गए। यदि उसने 100 बोए थे तो वो 1000 हो गए, उससे भी कई ज्यादा हो गए, 100 गुना हुए वो, 100 गुना, बहुत अधिक। लिखा, जितना उसने बोया था उसका कितना गुना? 100 गुना उसने क्या किया? फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, कई गुना अधिक बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और मैंने कहा 2026 में परमेश्वर आपको ऐसे ही बढ़ाएगा। इस नए साल में जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं, इस नए साल में परमेश्वर आपको ऐसे ही बढ़ाएगा। आपके कामों पर परमेश्वर ऐसे ही आशीष देगा कि वो 100 गुना तेजी से बढ़ने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, जिस काम पर तो हाथ लगाएगा मैं उसे आशीष दूंगा। और लिखा है, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई और यहां तक कि वह अति महान पुरुष बन गया। हालेलुया। वो महान कैसे बना? जी, उसने परमेश्वर की बात को जो उससे कही गई थी उस पर उसने भरोसा किया और वो वहीं रुक गया, वो कहीं नहीं गया, वहीं रुक गया। और जब वहां रुका तो उसने जोता और बोया, खेती करी उसने, और जो खेती उसने करी, जिस काम पर उसने हाथ लगाया, परमेश्वर ने उसे 100 गुना फलवंत कर दिया। और तब वो अति महान भी नहीं, क्या लिखा है? अति महान, महानों से भी महान व्यक्ति बन गया। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको इसी प्रकार से अति महान करना जानता है। वो आपसे जुड़े हुए हर एक काम को ऐसे ही मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे ही वो बढ़ाता चला जाएगा इस 2026 में। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा झूठा नहीं है। और यदि उसने कहा है कि अब्राहम, मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो वो निश्चय आपको बढ़ाएगा। वंश को बढ़ाने का केवल यह मतलब नहीं था कि केवल उसके बच्चे पैदा हो जाएं, नहीं, बल्कि हम देखते हैं, इसीलिए मैंने उसके ही बेटे का एग्जाम्पल लिया कि परमेश्वर ने उसके बेटे को कैसे उसके कामों को मल्टीप्लाई किया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी मल्टीप्लाई करेगा। हम चर्च के रूप में भी मल्टीप्लाई होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम इतने हैं,
2026 में हम 2 गुने, 4 गुने, 100 गुने भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। उसका वादा है, ये परमेश्वर की योजना है कि हर एक व्यक्ति जो उससे जुड़ा हुआ है वो मल्टीप्लाई हो, वो आगे बढ़े, वो ठहरे न रहे, उतना ही न रहे, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वो बढ़ता चला जाए। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे 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 बढ़ता है और बड़ा हो जाता है। ऐसी ये परमेश्वर की योजना है। स्टार्टिंग से ही परमेश्वर ने जब आदम से कहा तो उससे यही कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। फलो फूलो का मतलब है बढ़ोतरी, बढ़ाऊंगा। उसकी योजना है कि आप और मैं फलवंत हों। इसलिए हमें भी उस बात पर विश्वास करना है कि जब परमेश्वर चाहता है कि मैं फलवंत हूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखूं, तो मुझे उसके वचन को क्या करना है? रिसीव करना है। कौन सा वचन? क्या कहा उसने? हाँ, जोर से बोलेंगे। हाँ, एक बार फिर से सब बोलेंगे। हाँ, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। याद कर लें इस वचन को, ठीक है? उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय और 2 पद लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और इस वचन को आप अपने घर में चिपका लें, लिख दें, दीवारों पे चिपका दें, अपने फोन का वॉलपेपर, जैसे मैंने पिछले साल का मेरा वॉलपेपर ये है, जो मेरा पिछले साल का वचन था वो हमेशा पूरे साल भर मेरा वॉलपेपर रहा। दिख रहा है ये? ठीक है। ऐसे ही आपके फोन का वॉलपेपर बन जाना चाहिए ये वाला वचन जो मैंने इस नए साल के लिए दिया है। क्यों मैं सब क्यों कहता हूं? क्योंकि हर बार जब आपकी नजर उस पर पड़ती है तो वो आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इस वचन को आप लिख देंगे अपनी डायरी में, अपनी बाइबल में, अपनी दीवार पर एक पोस्टर चिपका देंगे और अपने फोन का वॉलपेपर भी आप इसे बना देंगे। उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय और 2 पद लिखा है कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? अत्यंत बढ़ाऊंगा। समझ आए सभी लोगों को? ओके। और उसके वंश को हमने देखा कि उसके संतान को परमेश्वर ने कैसे बढ़ाया। 100 गुना आशीष परमेश्वर ने उससे दी। फिर हम इसके बेटे के बारे में देखते। इस इसहाक के भी क्या हुए? बेटे हुए, 2 बेटे हुए। और क्या देखते हैं? किसके बेटे जब जुड़वा थे वो दोनों, और जब जवान होने लगे तो एक यूं कहूंगा मैं कि एक धनुर्धारी बन गया। मीन्स युद्ध में निपुण और शिकार करने वाला, जानवरों को मारने वाला, वो बन गया। और दूसरा भेड़ बकरियों का चरवा और घर की देखभाल करने वाला बन गया। जब वो बड़े होने लगे तो क्या देखते हैं कि जो छोटा भाई था याकूब, उसके मन में ये बात रही कि मेरा भाई जो बड़ा है उसके पास पहलौठे का अधिकार है। मीन्स मेरा पिता जब मरेगा तो पिता मेरे बड़े भाई को ज्यादा हिस्सा देगा और मुझे कम हिस्सा देगा। और इसी बात में वो आशीष पाना चाहता है। कौन? याकूब। उसकी मां चाहती है कि मेरा जो छोटा बेटा याकूब है ये आशीषित हो। अब उन्होंने मनुष्य बुद्धि लड़ाई आशीष पाने के लिए, और उन्होंने अपने भाई के साथ में, याकूब ने अपने भाई के साथ में धोखा कर दिया। और जब धोखा किया तो बड़े भाई को भी गुस्सा आया और उसने कहा कि इसने मेरे साथ में धोखा किया इसलिए मैं इसे मारूंगा। और इस डर के कारण वो याकूब अपने घर से भाग गया। अब क्या चाहता था? उसके मन में यह इच्छा थी कि मैं आशीष पाऊं, एसाव से भी ज्यादा आशीष
मैं पाऊं। उसकी मां की भी ये इच्छा थी और इस कारण से उन्होंने कुछ भाई के साथ में धोखा कर दिया। और धोखे के कारण अब क्या हुआ, रिजल्ट क्या है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे घर से भागना पड़ा। अब खाली, उसके पास एक बोतल पानी भी नहीं है, एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े भी नहीं है और घर से भाग गया। केवल अपने प्राण को बचाकर वो वहां से भाग निकला ताकि मैं जीवित रहूं। अभी इसके जीवन में स्ट्रगल शुरू हो गया। ये अपने जीवन में अब संघर्ष करने लगा। अकेला भाग रहा है जंगल जंगल, और बीच में एक जगह पर रात हो गई और वो वहां पर सो गया। जब वो वहां पर सोया तब परमेश्वर उसके दर्शन में आते हैं और परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। क्योंकि वे दोनों परमेश्वर के चुने हुए थे और मनुष्य होने के नाते उन्होंने गड़बड़ी कर दी याकूब ने, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ते। परमेश्वर ने जो वादा किया है वो हमेशा पूरा करते हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंशजों को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो आज चाहे इस याकूब ने धोखा कर दिया अपने भाई के साथ में, आज ये अकेला भाग रहा है, संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने इसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने इससे बातचीत की और परमेश्वर ने जब इससे बातचीत की तब इसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। और मैं यूं कहता हूं कि इस याकूब ने उसके बाद कोई गलत काम नहीं किया। इसने सारे गलत काम वहीं छोड़ दिए और ये अब सच्चे दिल से परमेश्वर के पीछे चलने लगा। और उस दिन परमेश्वर ने इसे दर्शन में कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और उसके बाद ये जब भाग रहा था, उसके बाद अपने मामा के घर ये चला गया। वहां इसके साथ में धोखे पे धोखे हुए। जानते हैं, इसने अपने भाई के साथ में धोखा किया, लेकिन जब ये अपने मामा के यहां गया तो इसके मामा ने इसको कई बार धोखे दिए। एक बार नहीं, कई बार धोखे। इससे इतनी मेहनत करवाई, बहुत मेहनत। इससे झूठ बोला कि तू 7 साल खेती कर, मेरे भेड़ बकरियों को चरा, मैं तुझे अपनी बेटी को दूंगा। मीन्स अपनी बेटी की शादी मैं तुझसे करवाऊंगा, छोटी बेटी की। उसने 7 साल मेहनत की, कठोर मेहनत की, और उसके बाद उसके ससुर ने अपने वादे से मुकर गया। उसकी शादी तो करवाई, लेकिन बड़ी बेटी से उसकी शादी करवा दी। और उसको पसंद थी कौन? छोटी वाली। फिर उससे कहा कि तू फिर से 7 साल और मेहनत कर। फिर उसने 7 साल और कठोर मेहनत की, तब उन दोनों की फिर शादी हो गई। अब ये इसके जीवन में स्ट्रगल पे स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। स्ट्रगल तो है, लेकिन ये याकूब भी परमेश्वर के वादे पर भरोसा करता है और परमेश्वर ने इसे वचन दिया है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। लेकिन अभी क्या कर रहा है? ये स्ट्रगल कर रहा है। 14 साल तो मैंने आपको गिना दिए और इससे कई अधिक साल ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता रहा, दूसरों के लिए काम करता रहा। अब एक समय ऐसा आया जब इसने, परमेश्वर ने इससे कहा कि अब तू यहां से अपने घर वापस जा। और इसने परमेश्वर की बात को माना और ये अपने ससुर के पास गया और ससुर से इसने कहा कि अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। मैं अपने पत्नियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर अब मैं अपने देश, अपने घर, अपने भाई के पास वापस जाना चाहता हूं। और उसके ससुर ने कहा ठीक है, तू जा सकता है। लेकिन उसके ससुर ने कहा कि तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं, जब तूने इतनी मेहनत करी है, बहुत कठोर मेहनत करी है तूने, और तेरी मेहनत के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, इसलिए तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो इसने कहा कि मेरे लिए केवल इतना काम कर कि जितनी बकरियां चित्ते वाली हैं, इस बहुत सारी बकरियां, भेड़ बकरियां उनकी हुआ करती थी, उसमें से जितनी भी चित्ते वाली या फिर धब्बे वाली, जो भी आप कहें, बकरियां हैं,
उनको तू मुझे दे दे, वो मेरी मजदूरी ठहरेंगे और बाकी तेरी। तो याकूब चला और परमेश्वर ने उसे कुछ बातें सिखा दी। मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। और याकूब चला और उसने उन बच्चों को अलग किया। और क्या देखते हैं कि जितनी भी भेड़ बकरियां वहां थी, वे सारी जब बच्चे पैदा करने लगी तो वे सारी की सारी चित्ते वाली, मीन्स जिन पे धब्बे थे, धारियां थी, वैसे ही पैदा होने लगी। और जो याकूब की तरफ इतनी भेड़ बकरियां हो गई कि उसका ससुर देखकर हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ। और तब बाइबल कहती है, उत्पत्ति किताब उसका 30 अध्याय और 42 और 43 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है कि पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था, इसलिए इससे निर्बल लाबान को रही और बलवंत याकूब की हो गई। हालेलुया। और लिखा है इस प्रकार से वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया, मीन्स अत्यंत धनवान हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊंट और गधे हो गए। हालेलुया। ये व्यक्ति जब अपने मामा के यहां गया था तो अकेला था, इसके पास कुछ नहीं था, केवल एक चीज इसके पास थी, वो था परमेश्वर का वादा। हालेलुया। कुछ नहीं, एक चीज थी, वो था परमेश्वर का वादा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और जब इस व्यक्ति का वापस आने का समय हुआ तब परमेश्वर ने इसे गूढ़ भेद सिखा दिया। आप पढ़ना इस चैप्टर को, बहुत सुंदर है। और तब उसके द्वारा परमेश्वर ने उसे ऐसे मल्टीप्लाई किया, ऐसे बढ़ोतरी दी कि वो जो अकेला था, जिसके पास कुछ नहीं था, वो उस नगर का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और यही नहीं, जानते हैं इसके साथ में कितनी बार धोखा हुआ। अगर आप 31 अध्याय पढ़ेंगे और 6 पद से यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो लिखा है, अपनी पत्नियों से वो कहता है याकूब कि तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदला। कितनी बार? 10 बार बदला। और कैसे बदला देखो, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि नहीं करने दी, जब उसने कहा चित्ते वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे। याकूब कह रहा है कि ठीक है, जितनी बकरियां चित्ते वाली बच्चों को पैदा करेंगी वो सब तेरी हो जाएंगी, वो बच्चे तेरे होंगे। तब सब भेड़ बकरियां चित्ते वाली ही जनने लगी। हालेलुया। तब क्या हुआ, सारी भेड़ बकरियों के जो बच्चे हुए वो कैसे हुए? चित्ते वाले हुए। और याकूब के पास बढ़ने लगी भेड़ बकरियां। फिर लिखा है, और जब उसने कहा, फिर जब उसके ससुर ने देखा, अरे यार ये तो बढ़ रहा है, इसलिए चित्ते वाली अब नहीं दूंगा मैं इसे, अब कौन सी दूंगा? अलग कहता है, वो कहता है कि और जब उसने कहा धारी वाली, अब उसने कहा कि नहीं, अब चित्ते वाली नहीं, क्योंकि चित्ते वाली सारी चित्ते वाली होने लगी। फिर उसके ससुर ने कहा इस बात को देखकर, नहीं अब मैं तुझे चित्ते वाली नहीं दूंगा। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट टाइम ये होगा, जो धारी वाली बच्चे पैदा करेंगी वो बच्चे क्या होंगे? तेरे होंगे। लेकिन कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा किया कि तब सब भेड़ बकरियां धारी वाली जनने लगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और उसका ससुर नहीं चाहता कि ये बढ़े। क्यों? क्योंकि सबसे धनवान था उसका ससुर उस नगर में। लेकिन अब धनवान कौन हो रहा है? याकूब होने लगा। क्योंकि जब वो उसकी मजदूरी ठहराता कि चित्ते वाली बकरियां तेरी होंगी, तो सारी बकरियों के बच्चे चित्ते वाले हो रहे हैं। जब उसकी मजदूरी ठहराया कि धारी वाली बच्चे तेरे होंगे, तो सारे भेड़ बकरियां धारी वाले ही पैदा कर रही।
और तब वो कहता है, इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु मुझे लेकर दे दिए। हालेलुया। उसे इतना धनवान कर दिया, लिखा धनाढ्य कर दिया, उसे धनवान बना दिया परमेश्वर ने उसे। उसके कामों पर परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी, ऐसे परमेश्वर ने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन उसके पास एक चीज थी। वो क्या चीज थी? हाँ, परमेश्वर का वादा, वचन जो मैंने आज आप लोगों को दिया है। और निश्चय ये दो कहानियां सुनाने का मेरा यही मतलब था कि आपके दिमाग में, आपके विचार में ये बात बैठ जाए कि ऐसे ही परमेश्वर मुझे भी बढ़ाएगा। हालेलुया। यदि मैं इस वचन को थामे रहूं, चाहे आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, चाहे आज मेरे पास याकूब की तरह कुछ नहीं है, चाहे आज मैं अकाल की परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूं ये एसाऊ की तरह, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर तुम्हें 100 गुना प्रतिफल देगा। हालेलुया। याकूब की तरह, इसहाक की तरह परमेश्वर तुम्हें 100 गुना आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप इस वचन पर क्या करोगे? हाँ, भरोसा करोगे कि ये वचन मेरे जीवन में निश्चय पूरा होगा। और ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी आशीष है आप सब लोगों के लिए, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑफलाइन सुन रहे हैं, कि परमेश्वर इस 2026 में इस वचन के अनुसार आपको भी बढ़ाए यीशु के नाम में। आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज को परमेश्वर ऐसे ही मल्टीप्लाई करे। आपके इनकम सोर्सों को परमेश्वर ऐसे ही मल्टीप्लाई करे, जैसे इसकी भेड़ें बकरियां मल्टीप्लाई हो गई, बढ़ गई, ऐसे ही परमेश्वर आपके काम को, आपके धन को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके रोजगार को, आपके बिजनेस को परमेश्वर बढ़ाता चला जाए। मैं यूं कहूंगा कि हर एक वो चीज, हर एक वो व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा यीशु के नाम में। बस आपको क्या करना है? इस वचन को पूरे साल भर आपको पकड़े रहना है और ये वचन निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा यीशु के नाम।